विश्व में एकमात्र 11 मुखी बालाजी का मंदिर राजस्थान के चिड़ावा शहर में स्थित हैं। आज हम बालाजी के 11 मुख लेने के बारे में बता रहे। हनुमान जी ने इस वजह से ही लिया था 11 मुखी रूप। सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा के लिए विशेष दिन निर्धारित किए गए हैं। भगवान पवन पुत्र हनुमान की पूजा उपासना के लिए मंगलवार का दिन उत्तम माना गया है। बल बुद्धि के दाता हनुमान जी असीमित ऊर्जा के प्रतीक भी माने जाते हैं। मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करने पर वे अपने भक्तों के जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। यही वजह है कि उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी संकट से उबरने के लिए हनुमान जी का वंदन करते रहे हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें देवताओं की मदद के लिए और सभी लोगों में हाहाकार मचा रहे दुष्ट असुर कालकारमुख का संहार करने के लिए पवनपुत्र हनुमान जी को 11 मुखी रूप लेना पड़ा था। हनुमान जी के 11 मुखी रूप की कथा। पवनपुत्र हनुमान जी के 11 मुखी रूप लेने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में 11 मुख वाला एक शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था, जिसका नाम कालकारमुख था। उसने एक समय ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। राक्षस कालकारमुख की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मन मुताबिक वर मांगने को कहा, जिस पर कालकारमुख ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान असंभव बताते हुए कुछ और वर मांगने को कहा, जिसके बाद कालकारमुख ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे कुछ ऐसा वर दीजिए कि जो भी मेरी जन्मतिथि पर 11 मुख धारण करे, वही मेरा अंत करने में सक्षम हो। ब्रह्मा जी ने भी कालकारमुख को ये वरदान दे दिया। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान पाने के बाद कालकारमुख ने हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि उसने देवों और उनकी सेना को आतंकित करना शुरू कर दिया। मौका पाकर उसने देवताओं पर चढ़ाई कर उन्हें परास्त कर दिया। इस दौरान कालकारमुख ने सभी लोगों में आतंक मचा रखा था। इस बीच पीड़ित देवगण भगवान श्री नारायण जी के पास पहुंचे और राक्षस कालकारमुख का आतंक रोकने की विनती की। इस पर भगवान श्री नारायण जी ने कहा कि मैं श्रीराम के रूप में धरती पर पहले से ही मौजूद हूं। इस समस्या के निवारण के लिए आप श्री राम के पास जाएं। इस पर सभी देवतागण धरती पर भगवान श्री राम के समक्ष पहुंचे और इस संकट से उबरने की प्रार्थना की। इस पर श्री राम जी ने देवताओं को कहा कि इस संकट से तुम्हें सिर्फ संकट मोचन हनुमान जी ही उन्हें उबार सकते हैं। कथा के अनुसार प्रभु श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने चैत्र पूर्णिमा के दिन 11 मुखी रूप ग्रहण किया, जो कि राक्षस कालकारमुख की जन्मतिथि थी। जब असुर कालकारमुख को हनुमान जी की लीला का पता चला तो वह हनुमान जी का वध करने के लिए अपनी सेना के साथ निकल पड़ा। कालकारमुख की इस हरकत को देखकर हनुमान जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्षण भर में ही उसकी सेना को नष्ट कर दिया। फिर हनुमान जी ने कालकारमुख की गर्दन पकड़ी और उसे बड़ी वेग से आकाश में ले गए, जहां उन्होंने कालकासुर का वध कर दिया। तभी से संसार में हनुमान जी का 11 मुख रूप प्रकट हुआ। बोलिए 11 मुख